हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का 6th क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। ठीक है, यानी कि मूल्य में कितना % का वृद्धि हो रहा है, 30% का। पहले से अगर 100 था तो अब क्या हो गया, उसका वृद्धि होके बढ़ के वो 130 हो गया। ये क्या है, मूल्य का रेशियो। ये जो उसका रेट हो गया, जो प्राइस हो गया 130 हो गया। चेंजिंग कितना हुआ, 30 का चेंजिंग हुआ। ठीक है, 30 बढ़ गया ना। अब उसको क्या बोल रहा है कि चीनी का खपत कितना % कम कर देनी चाहिए। कम किससे करेगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य उसी से कम करेगा ना। यानी कि 130 से वो कम करेगा तो उसका प्रतिशत कम निकल जाएगा, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 300/13। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। 300/13% हमको कमी करना पड़ेगा, तब जाकर उसका व्यय में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। पहले क्या बोल रहा है, 40% की कमी की गई, बाद में क्या हुआ कि 50% का वृद्धि की गई। तो बोल रहा है कि नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है, इसके बारे में बताइए। लिखते हैं, 40% का कमी यानी -40, 50% का वृद्धि यानी कि +50, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी कि -40 × 50/100। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, 00 से 00 कट गया, 50 में से 40 + 10 और माइनस में हो जाएगा 20, यानी कि -10। प्रतिशत कमी कितना हो गया हमारा, माइनस में आ गया, मतलब कि कमी ही हुआ। प्रतिशत 10 है, यानी कि 10% का कमी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ती है। तो बोल रहा है कि इस 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब कितना % वो बढ़ा उन लोगों का जनसंख्या, वो बोल रहा है 20 मिनट में। पहला 10 मिनट में 6% और अगला 10 मिनट में 10% का वृद्धि हुई। देखिए, पहले 6% का, फिर क्या हुआ 10% का, प्लस हो जाएगा 6 × 10/100, 0 से 0 कट जाएगा। 16 प्लस में क्या हो जाएगा 6/10, यानी कि 0.6 या फिर 0.6 बोल सकते हैं आप। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.6 हमारा हो जाएगा। इतना % का क्या हो गया, वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या दिया हुआ है, 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में भी 30% और चौड़ाई में 20%। तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। पहले तो ये वर्ग था, लेकिन ये जो बढ़ा, एक में 30 एक में 20, इसलिए आयत बन गया। ठीक है, तो कितना का वृद्धि हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, पहले 30 का लंबाई में, चौड़ाई में 20 का, तो +20 प्लस में हो जाएगा 30 × 20/100। 00 से 00 का चल जाएगा। 30 + 20 क्या हो जाएगा 50 और प्लस में 6, यानी कि 56% का क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, मतलब 2% का एरर होता है किसमें, साइड में। तो पूछ रहा है वर्ग का एरिया में कितना एरर होगा वो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ग का जो होता है, अगर भुजा में 2% है तो क्षेत्रफल में कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर होगा एरिया में वो कितना होगा, 2 + 2
प्लस में ये लंबाई के लिए होगी, ये चौड़ाई के लिए होगी, ठीक है। 2 × 2/100 यही एरर होगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। 2 + 2 4 और प्लस में 4/100। इसका मतलब ये हुआ कि 4.04% का क्या हो जाएगा हमारे एरिया में एरर, जो कि कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि आदमियों का जो संख्या है, काम करने वाले लोगों का संख्या में बढ़ोतरी होती है 21% का, और उनका प्रति व्यक्ति जो वेतन है, जितना उन लोगों को पहले मिलता है उससे 21% कम मिलने लगता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी आती है। ऐसा करने से x% उसका कम खर्च होता है। तो उस x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो काम करने वाला जो आदमी है उनका संख्या कितना था, पहले था 100। ये मैन लोग का संख्या था, ठीक है। इतना लोग काम करते थे और उनको संख्या में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 121 हो जाएगा, यानी कि 21% का बढ़ा दिया गया, यानी कि 121 हो जाएगा। अब देखते हैं उनका वेतन क्या है। वेतन को ही मान लेते हैं कि 100 मिलता था पहले, तो अब कितना मिल रहा है, 21% घटा के मिलता है, यानी कि 100 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 79 मिलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसे में जितना जो खर्च होता है, पहले खर्च होता था कितना, इतना इंटू इतना होता था। पहले व्यय ये था और अब का व्यय ये है, ठीक है। तो उसी में कमी जो प्रतिशत है उसके बारे में पूछ रहा है। पहले वाला का मल्टीप्लाई करेंगे पर जितना आदमी था और इतना वेतन मिलता था हर किसी को, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 9559 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इतना खर्च होता था और अब इतना खर्च हो रहा है। खर्च में कमी कितना आ गया, इसमें से घटा देते हैं। 10,000 में से 9559 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 441 आ जाएगा। इतना अब कम देना पड़ रहा है पैसा। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए करेंगे 441 बटा में क्या करेंगे, जो पहले मिलता था 100, यानी कि पहले कितना खर्च होता था, 1 2 3 4 10,000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0000 चला गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4.41 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, मतलब सबसे पहले 20% बढ़ा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड वर्ष में 30% बढ़ा। तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, 20% का इंक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 30 का हुआ, तो +30 प्लस में 20 × 30 बटा में 100 हो जाएगा। 0000 यानी कि 50 + 6 यानी कि 56% का क्या हो जाएगा हमारा बढ़ोतरी हो जाएगा, जो बढ़ेगा, ठीक है। पहले कितना था, 4 लाख था, तो अब कितना होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले 4 लाख था तो अब कितना हो जाएगा, 56% बढ़ा, यानी कि 156% का रिजल्ट पूछ रहा है कि क्या होगा। 0000 कट गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 0 ऑलरेडी पहले से है, 4 से 24 के 4 2 15 को 60 और 2 62, यानी कि 624,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध में मृत हो गई, मतलब युद्ध में मर गया, और शेष जो बचा था उसमें से 5% महामारी में मारे गए, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है 15,200, तो युद्ध से पहले शहर का जनसंख्या क्या था ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मरा सबसे पहले कितना मरा, 20%, यानी कि -20% का कमी आया। उसके बाद क्या हुआ कि 5% महामारी में मर गया, यानी कि -5 इसमें भी हुआ। अब क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो +20 × 5 डिवाइड में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 25 100 कट जाएगा, यानी कि -25 + 1 = हो जाएगा -24।
इसका मतलब ये हुआ कि 24% जो लोग हैं वो अब नहीं रहे। तो जो नहीं रहे उसके बाद ही कब ये बोल रहा है कि अब शहर का जनसंख्या इतना है, यानी कि 24% घटाने के बाद जो रिजल्ट है वो है 15,200। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 76। इसी का रिजल्ट हमारा क्या है 15,200। तो पूछ रहा है क्या कि पहले कितना था, तो पहले तो 100 ही था ना पूरा, तो 100% का पूछ रहा है क्या होगा। काटेंगे तो क्या होगा 2 बार भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 20,000 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में 10 और 20 का बढ़ोतरी होता है। आगे क्या है कि इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लोग दोनों को लेंगे, लंबाई और चौड़ाई को लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 20 बढ़ रहा है ना, 10 + 20 प्लस में 10 × 20 डिवाइड में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा हमारा आंसर इसके साथ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि ऊंचाई में 20% कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि +32 तो यहाँ पे आ गया ये वाला आंसर, और माइनस में कमी जो हो रहा है वो 20 का हो तो -20, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में 32 × 20/100। ठीक है, अब देखिए 20 से 5 बार में कट जाएगा और कुछ कट रहा है नहीं, 32 में से 20 जाएगा तो 12, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 32/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा 12 माइनस हो जाएगा 32/5 करेंगे तो हो जाएगा 6.4 हमारा आ जाएगा, और इसको अगर घटाएंगे तो आएगा 5.6। लेकिन ये पॉइंट्स में आंसर नहीं है, बटा में आंसर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 56/10, यानी कि 2 से काटेंगे तो 5 बार में और 2 से काटेंगे तो 28 बार में, यानी कि हो जाएगा 28/5 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।